सर्वप्रथम मैं आज हर एक व्यक्ति को जो आज की हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं सभी को मैं स्वागत करना चाहता हूं प्रभु यीशु के नाम से। इस समय हम सीधे ही परमेश्वर के वचन को देखेंगे। मैं आज आपको बताना चाहूँगा जैसे हम एंड टाइम्स के विषय में आपको शिक्षित कर रहे हैं, प्रभु के वचन आपके बीच में बांट रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि हम पिछली बार जो लेसन आपको लिए था उसको हम वहीं से उसका दूसरा भाग का शुरुआत करते हैं और जहाँ पे हम छोड़ा वहाँ से हम इसको शुरुआत करते हैं। मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि पिछली बार मैंने आपको बतलाया कि मनुष्य का बुद्धि बढ़ जाएगा धर्मशास्त्र के अनुसार, और हमने देखा कि संसार के सृष्टि का से 6000 वर्ष हो चुका है और इस 6000 ईयर्स में 5900 ईयर्स तक मनुष्य का बुद्धि एक समान था, लेकिन 19th सेंचुरी से मनुष्य का बुद्धि बढ़ना शुरू हुआ। 19th सेंचुरी लगते ही पहला रेडियो दुनिया में आया और 1929 में पहला टेलीविजन संसार में आया। 1944 में फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर इस संसार में आए। 1971 में पहला माइक्रोचिप इंट्रोड्यूस किए गए और ईयर 2000 लगते ही इन सभी चीज का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए गए हैं और हम और तो भी ये 2020 में रह रहे हैं। और अभी के समय में आज जो टेक्नोलॉजी जो बढ़ गई है उसका हम बखान ही नहीं कर सकते। कोई ऐसी चीजें हैं जो फिलहाल सृष्टि किया गया है जिसके विषय में मनुष्य कभी सोच भी नहीं सकता, और ये जो नए नए टेक्नोलॉजी आई है इसके विषय में और भी जिक्र में इस सभा के हमारी जो आखिरी लेसन होगा उन दिनों में मैं आपको नई चीज या जो लेटेस्ट डेवलपमेंट जो हो रही है उसके विषय में आपको मैं जानकारी दूंगा। ना बाइबल हमें कहती है डैनियल चैप्टर 12 वर्स 4 वचन कहते हैं many will go here and there to increase knowledge। ना बाइबल ये कहती है बहुत से लोग यहां जाएंगे और वहां जाएंगे अपनी बुद्धि बढ़ाने के लिए, यानी कि लोग सफर करेंगे एक देश से दूसरे देश अपनी बुद्धि बढ़ाने के लिए, अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए या अपना धन बढ़ाने के लिए नाना प्रकार से लोग ट्रैवल करेंगे, ट्रैवलिंग होगा। ये बाइबल कहती है कि दुनिया के अंतिम दिन का एक चिन्ह होगा। या मैं आज आपको बतलाना चाहता हूं कि पुराने दिनों में या हम अपने ही बतलाए जब हम छोटा रहा लगभग 10 इयर्स के उम्र के, मेरी आंख के देखी हुई बातें हैं उन दिनों में जब एक गांव में एक आदमी बाहर देश जाए बसने के लिए, तो उन दिनों में एक बहुत बड़ी बात होती थी। जब एक आदमी बाहर देश जाता है, बाहर देश बसने के लिए, तो क्या गांव भर के लोग आते हैं उसको मिलने के लिए, उसको गले लगाते हैं और उसको पकड़ के रोते हैं। उन दिनों में ऐसा था, लेकिन अभी के टाइम में आपके नेक्स्ट डोर में जो रहता है वो कब चला जाए बाहर देश और कब आ जाए किसी को मालूम नहीं, कोई उसके विषय में परवाह ही नहीं करता। यह हमारे दिनों से पहले वाला जनरेशन या हमारे बाप के समय पे, हमारे माता पिता के समय में हमें यह बताया गया कि उनके दिनों में जब एक नौजवान लड़का बोले जाओ यूनिवर्सिटी, कहां सुबह जाओ, ओके, लोटोका से जाए सुबह यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए 3 साल के लिए जा रहा है। उन दिनों में भी एक बहुत बड़ी बात होती थी। उन दिनों में यदि एक यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए जाए, गांव भर के लोग आते हैं और उसको पकड़ के रोते हैं कि खलास अब तो ये जा रहा है इतने दिन के लिए, सुबह जाए भैया, बहुत दूर जाए। एक बहुत बड़ी बात रहे से सुबह भी जाना एक बहुत बड़ी बात था। हमें क्या कुछ दिन पहले
गांव में लोग बस हाया करते थे। गांव के लोग एक साथ में बस में सवार हो और सब जाए कहां, बोले सुबह घूमे और राइट राउंड करें, बीती वो राइट राउंड करें। ना उनके लिए एक बहुत बड़ी बात था कि वे सुबह जा रहे हैं। मुझे याद है कि मैं पहली बार सुबह गया जब 20 ईयर्स के था। आज के जो बच्चे पैदा होते गोदी में से बीती लेवू का चक्कर मारते, सिर्फ इतना ही नहीं, यदि हम अपने एलिशा को बताएं 2 साल के लिए ओवरसीज का चक्कर मार रही है। ये सब सारी चीजें अब खिलवाड़ हो चुका है, बाहर देश आना जाना ये सब खिलवाड़ हो चुका है। तो बाइबल कहती है तुम देखेगा ये लोग इस देश से उस देश से यहां से वहां सफर करेंगे और वो एक चिन्ह है कि दुनिया के अंतिम दिन आ चुका है। और 5900 पहले ऐसा नहीं था, लेकिन आज 19th सेंचुरी में ये सारी चीजों की बदलाव हो रही है। Now Matthew chapter 24 verse 4 से लेकर 7 में हमें इतनी सारी चीजें मिलता है। बाइबल कहती है कि दुनिया के अंतिम दिनों में भूखमरी होगा। दुनिया के अनेक देशों में भूखमरी होगी, लोगों के पास भोजन नहीं होगा। पहले के टाइम में जब लोग बाइबल ये पढ़ते रहे, उन्हें सोचता रहा कैसे ऐसे हो सके, क्योंकि दुनिया भर में इतना अधिक अनाज, इतना अधिक भोजन कि भोजन की कमी ही नहीं। पहले के टाइम में लोग एक खेत में जाए, सिर्फ बिया लेके बस छीट दे, मार अनाज हो जाता रहा। अभी के टाइम में वे खोदे कोड़े मनीवा डाले वगैरह वगैरह और बड़ी मुश्किल से चीज उगती है। पुराने दिनों में बिना मनीवा के वे चीज उगाते थे और बड़ी मात्रा में, और भोजन की कमी नहीं। लेकिन आज हम देखें दुनिया के अनेक से ऐसे देशों में, हम अभी तक सुन रहे थे अखबारों में, टीवी के द्वारा, न्यूज के द्वारा कि बोस्निया में, कसलोवाकिया में, चेकोस्लोवाकिया में, अफ्रीका के कुछ कुछ ऐसे देश में, सोमालिया में, जगह जगह पे, इंडिया के कुछ कुछ ऐसे भागों में जहां पे भूखमरी है, लोग भोजन के बिना मर रहे हैं। नहीं, ये सारी चीजें हम देख रहे थे, लेकिन आज इस कोरोना वायरस में शुरुआत हो रहा है उन देशों में जिन्होंने भूखमरी कभी नहीं देखा। आज वे देश जहां पे अबंडेंट फूड था, भोजन था, वहां पे भी कमी होने लगी है। अब अपने ही देश में देखे, भोजन तो है लेकिन लोगों के पास नौकरी नहीं है और लोग भोजन खरीद नहीं सकते हैं। आज कई लोग भूखमरी में हैं। और फिर हम देखें बाहर देश से हमारे पास ये खबर पहुंची है, खासतौर पे अमेरिका से ये खबर आई हमारे पास। ये कहा गया है कि अमेरिका में जितने भी फार्म्स है उनमें जो चीज उगाई जा रही है, उस चीज को प्रोसेस करके या उसको हार्वेस्ट करके और दुकानों में पहुंचाई जाए, उसके लिए काम करने वाले लोग नहीं रह गए। कहां चले गए? इस वायरस में मर चुके हैं लोग। जो खेतों में या फार्म में, चिकन फार्म है या भेड़ा के फार्म वगैरह, ये जो उस मीट को जो दुकान में सप्लाई करने वाले, उसको सफा करने वाले, उसके पैक करने वाले रह ही नहीं गया। तो ओफामा क्या कर रहा है? वो सभी जानवरों को अब मार रहा है, उनको फेंक रहा है, क्योंकि उनके देखभाल करने वाला कोई नहीं, उनको भोजन खिलाने वाला कोई नहीं, उनके खेत में काम करने वाला कोई नहीं। चीज है लेकिन बाजारों में पहुंचाने वाले लोग नहीं। तो आज हम देखते हैं कि ये इस सारी चीज का असर हमें आगे थोड़ी दिन में दिखाने वाला है। तो आज हम सिर्फ उन देशों में नहीं जहां हम अभी तक भूखमरी सुन रहे थे, लेकिन जिस देश में भूखमरी नहीं था वो भी अब एक्सपीरियंस करने लगा है। और आगे थोड़ी ही दिन में हम दुनिया भर में धनवान देशों में भी हम भूखमरी देखेंगे। इसलिए मैं आज आपको बतलाना चाहूंगा कि अच्छा है कि आप अपना बैकयार्ड गार्डनिंग करें, क्योंकि बहुत कठिन समय आ रहा है। और बाइबल के अनुसार ये सारी चीजें ये दुनिया के अंतिम दिनों का चिन्ह है। बाइबल कहती है प्रकोपें आएगी दुनिया भर में, और आज दुनिया भर में प्रकोप आ रही है। बाइबल कहती है earthquake के विषय में कि earthquake आएगी। earthquake पहले भी आता रहा, earthquake अभी भी आ रहा है, लेकिन earthquake जो पहले आता था वो बहुत कम था और उसकी ताकत बहुत कम थी।
लेकिन अभी के समय में लगभग रोज earthquake आती है और बड़ी शक्ति और सामर्थ्य से आती है, और ये earthquake के कारण आज सुनामी उठती है। पहले के दिनों में लोग earthquake ही खाली सुनते थे, सुनामी नहीं सुनते थे। सुनामी का नाम बिल्कुल नया है, पहले के लोग जानते नहीं कोई चीज सुनामी, लेकिन आज earthquake की ताकत इतनी बड़ी है कि समुद्र को ललकारती है और समुद्र अपना बॉर्डर क्रॉस करके पृथ्वी पे आता है और कई चीजों को नाश कर देता है। मुझे याद है जो पहली बार हमारे देश में सुनामी के होने मिला था, कुछ ही साल पहले की बात है। मैंने देखा कि हमारे ही गांव में लोग जो निचले इलाका में रह रहे हैं, भाग के ऊंचे पहाड़ों में गोल्फ क्लब, पहाड़ के ऊपर बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। खबर मिला कि स्कूल बच्चों को टीचर्स लोग लेके स्कूल से लेके हुए ऊंची पहाड़ों पे जा रहे हैं। लोगों में घबराहट, सुनामी आ रही है। ये नया चीज हमारे बीच में हो रहा है। तूफान बाइबल कहती है ना, तूफान पहले के दिन में यदि आप पहले पुराना बुढ़ा से पूछे, यदि कोई है गिरमिट के जमाने या उससे और बाद वाले जनरेशन में आप पूछे कि क्या उनको मालूम है, क्या उनके दिनों में, उनके नौजवानी के समय में कोई तूफान उन्हें मालूम है, और वे आपको जरूर बताएगा जरूर उनके टाइम में भी एक तूफान आया रहा। कौन तूफान रहा? और वे कहेंगे बड़ा तूफान रहा। उन दिनों में एक तूफान आया जिसके नाम था बड़ा तूफान। लेकिन आज हमारे दिनों में एक साल में 6-6 तूफान, 7-7 तूफान, 10-10 तूफान आती है। और फिर यदि उन दिनों के तूफान हम देखें, उन दिनों में जो तूफान की ताकत थी वो 2 या 3 कैटेगरीज होता था, उतनी ही सामर्थ होती थी। लेकिन 1990s में इसकी शक्ति बढ़ के और कैटेगरी 4 लेवल पे आया तूफान की ताकत। बल्कि हमारे दिनों में उसका लेवल अब बढ़ गया है और वो कैटेगरी 5 में जाता है। पिछली बार जो विंस्टन आया और अभी हाल ही में एक तूफान, लेकिन हमारे पूरे देश में नहीं मारा, बल्कि इसकी शक्ति 5 कैटेगरीज में जो कई चीजों को जड़ से उखाड़ सकती है। तो हम देखते ये तूफान की शक्तियां बढ़ गई है। ये सारी जो डिजास्टर आ रही है, ये क्या कर रही है? मैं आज आपको बतलाना ये चाहूंगा कि मैं आज इस पुलपिट पे से लोगों को प्रचार कर रहा हूं कि तुम पाप से पश्चाताप कर परमेश्वर के पवित्र मार्ग को अपनाएं, लेकिन लोग सुन नहीं रहे। सिर्फ मैं ही नहीं, आज कई प्रचारक दुनिया भर में लोगों को चेतावनी दे रहे हैं कि पाप नहीं कर, पवित्र रास्ता में चल, परमेश्वर के मार्ग को अपना, लेकिन लोग सुन नहीं रहे हैं। तो आज जब हमें आप नहीं सुनते हैं, प्रचारक को नहीं सुनते हैं, परमेश्वर एक और प्रचारक को भेजते हैं ताकि आप सुने। और एक और प्रचारक है कौन? ये सारी डिजास्टर है। तूफान जब आती है, सुनामी आती है। अभी पिछली बार टोर्नाडो आया फिजी में कभी नहीं आ रहा था। सुबह में आया, अभी झाली नसूरी में आया, और लास्ट ईयर एंड होते होते बा में आया टोर्नाडो। हम नहीं ये सोच रहे थे, लेकिन ये सारी चीजें, तो ये जब डिजास्टर है, जब टोर्नाडो आती है, तब लोग पुकारते हे प्रभु बचा लो हमें। लेकिन जब हम प्रचार करते तो कोई नहीं प्रभु को पुकारता है। एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देता है। बहुत कम है जो वचन सुनते हैं और अपने हृदय में बसाते हैं। लेकिन जब आंधी आती है, तूफानें आती है, बुडोल आती है, सुनामी आती है, सब लोग को पुकारते हैं हे प्रभु बचा लो। इसीलिए परमेश्वर ये डिजास्टर भेजते हैं, प्रचार कर रहा है कि तुम आज पाप के रास्ते को छोड़ के परमेश्वर के रास्ते को अपना ले, ताकि तुम्हें मुक्ति और जीवन मिल सके। बाइबल कहती है, डैनियल ने कहा कि वेदर चेंजेस होगा, वेदर में बदलाव होगा। आज हम देखें, वेदर को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। यदि आप वेदर न्यूज सुने, तुम्हें कुछ और बताती है और होता कुछ और, क्योंकि कोई प्रेडिक्ट उसको कर नहीं सकता, कोई राइट चीज हमें बतला नहीं सकता, या कोई चीज का सीजन नहीं रहे। पहले के टाइम में सीजन था, लोग बोले ये पानी के समय है, ये झूरा का समय है, ये ठंडा का समय, ये गर्म का समय, ये सभी चीजों का समय होता था। लेकिन आज हम देखें, आज झूरा में पानी बरसते हैं और पानी के समय में झूरा होता है। गर्मी के समय में ठंड हो जाता है, ठंडा के समय में गर्म हो जाता है। पिछली बार हमने सुना गर्म के टाइम में फिजी के कोई कोना में आइस बरसा। ऐसी चीजें हम नहीं सुनते हैं। तो ये सारी चीजें हो रही है और ये सब प्रचार कर रही। फिर बाइबल कहती है
क्लिस्टियंस, यानी कि ये जो वायरस आज दुनिया में फैल रही है ना, पुराने दिनों में हम सुन रहे थे साल में एक दफे कहीं पे बोले कोई वायरस आई है तो लोग बड़ा चौकस हो जाए, कोई वायरस चल रहा है। लेकिन अभी हम सुने हर सप्ताह एक एक नया वायरस आती है। तो ये भी अपना शक्ति बढ़ा रही है, ये सारी प्रकोप अपना शक्ति बढ़ा रही है। और पुराने टाइम में यदि आप पुराने जमाने के बूढ़े लोग से पूछे उनके जीवन में क्या उनको मालूम कोई वायरस है, वे भी कहेंगे जरूर उनके जीवन में भी एक वायरस आई थी, लेकिन उसका नाम था बड़ा बीमारी। उसको वे कहते बड़ा बीमारी, जिसमें कई हजार के संख्या में लोग मारे गए थे। लेकिन उन दिनों में उनके लाइफ टाइम में एक बड़ा बीमारी आया। लेकिन हमारे दिनों में एक साल में या हर सप्ते वायरस, नया वायरस आती है, नया प्रकोप है। ये सारी चीजें हमें यही बतला रही है कि दुनिया अंतिम में आ चुका है और तुम पश्चाताप करके अपना जीवन को ठीक कर ले, ताकि तुम इस पीड़ा में शामिल ना हो और परमेश्वर के राज को प्राप्त कर सके। तो ये सारी चीजें हमारे बीच में भी प्रचार कर रही है। आज हम बुक ऑफ 2 टिमोथी चैप्टर 3 वर्स 1 to 6 में देखें, इस जगह पे बाइबल हमें कहती है there will be increase in marriage breakdown, या विवाह का रिश्ता बड़ी मात्रा में टूटने लगेगा। या फिर बाइबल हमें इस प्रकार से कहती है कुकर्म को बढ़ने के कारण, यदि हम उस वेश को अध्ययन करें, उसकी गहराई में जाए, तो हमें ये सारी बातें मिलती है कि कुकर्म को बढ़ने के कारण आज दुनिया में कुकर्म बढ़ चुका है, यानी कि विकेडनेस है। और इसी के कारण दुनिया में ये जो मैरिज है ये ब्रेक डाउन होगा, अनेक से विवाह का रिश्ता तोड़ी जाएगी ना। पुराने जमाने में जब लोग इस वेश को पढ़ते हैं, इस बात को उन्हें बतलाई जाए, वे विश्वास नहीं कर सके कि बड़ी मात्रा में विवाह का रिश्ता टूटने लगेगा, क्योंकि पहले के टाइम में कभी एक विवाह टूटता नहीं था। विवाह का रिश्ता कभी टूटता नहीं। पहले के टाइम में जब एक नौजवान लड़का एक नौजवान लड़की के साथ में विवाह करे, ना वो लड़का उस लड़की को देखे, ना वो लड़की उस लड़का को देखे, एक दूसरे को वे देखते नहीं रहे, वे जानते नहीं, क्योंकि माता पिता उनके विवाह को अरेंज करते थे। और जिस दिन दूल्हा उसको विवाह करके लेके आता अपने घरे, उस दिन वो देखता है कि उसकी दुल्हन कैसी है, और वो दुल्हन देखती उसका दुल्हा देखने में कैसा है, क्या वो अपाहिज है, क्या उसका मुंह टेढ़ा है, क्या गोड़ टेढ़ा है, उसको विवाह के बाद में पता चलता है। लेकिन वो विवाह का रिश्ता टूटता नहीं है, वो जिंदगी भर उस विवाह को निभाते हैं और वे डिवोर्स के नाम ही नहीं जानते ना उन दिनों में। बल्कि आज हमारे समय में अपने आप पसंद करते हैं, अपने आप विवाह करते हैं, लेकिन दूसरा सप्ताह आप देखें कोर्ट हाउस में खड़े होते हैं डिवोर्स करने के लिए। आज विवाह का रिश्ता 100 में से 10 मुश्किल से जिंदगी भर निभाते हैं, 90% मैरिज टूट जाती है। तो ये हमें प्रचार करते हैं कि हम और तुम दुनिया के अंतिम दिनों में रहते हैं। प्यारे लोगों, मैं आज आपको बतलाना चाहूंगा, बाइबल हमें बुक ऑफ मैथ्यू की पुस्तक में चैप्टर 24 वर्स 34 तक, सॉरी चैप्टर 24 वर्स 32 से 34 तक, यहां पे हमें एक राज की बातें बाइबल बतलाती है दुनिया के अंतिम दिन के विषय में। ना धर्मशास्त्र हमें कहती है कि इस दुनिया के अंतिम दिन में इसके एक राज की बातें हैं। और यीशु ने अपने चेलों से कहा, learn this lesson from fig tree. When its twigs get tender and leaves come out, Jesus said, this generation will not pass away. यीशु ने अपने चेलों को बतलाया कि जब तुम इंजीर के पेड़ में उसका नरम कल्ला निकलता हुआ देखे, तब तुम जान जाओ कि दुनिया के अंतिम दिन आ चुका है। फिर वो कहते हैं
and this generation will not pass away. ना यदि हम इस बात को अध्ययन करें, इसको हम स्टडी करें, अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें, इंजीर का पेड़ यानी कि फिग ट्री का जो पत्ता है निकल जाए, नरम कल्ला उसका निकले। फिग ट्री हमेशा इजराइल को रिप्रेजेंट करते हैं, इजराइल देश उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यीशु मसीह क्या बतलाता रहा कि जब वो नरम कल्ला निकले या वो पत्ता निकले, यानी कि वो नेशन जन्म ले, इजराइल को एक नेशन नहीं माना जाता। और यीशु कहता है जिस दिन इजराइल को एक नेशन माना जाएगा, वो नरम कल्ला निकलेगा और तब वो उसका दूसरा राज देते हैं, एंड दिस जनरेशन विल नॉट पास अवे। ये पीढ़ी खत्म नहीं होगा और दुनिया का समाप्ति आ जाएगा। ये यीशु का आना हो जाएगा। रैप्चर के विषय में बातें करता है, या उसके बाद ट्रिब्युलेशन आएगी वगैरह वगैरह। सो मैं आपको बतलाना चाहूंगा, इजराइल 1948 में 14 मई को एक नेशन घोषित किया गया। 1948 14 मई को इजराइल को एक नेशन माना गया। तो क्या हुआ? वो नरम पत्ता निकल चुका। फिर यीशु कहते हैं एंड दिस जनरेशन विल नॉट पास अवे। ये पीढ़ी जो है, ये जो जनरेशन है, ये खत्म नहीं होगी। तो एक जनरेशन कितना होती है? पुराने दिनों में एक जनरेशन 1000 ईयर्स का होता था। लोग 1000 ईयर्स तक जीते थे। या पहला आदमी 930 ईयर्स जिया और उनके बच्चे भी 800-900 ईयर्स में जिए, करीबन 1000 के करीब। लेकिन हमारे दिनों में मनुष्य को उम्र घटा दिए गए। बाइबल कहती है साम्स में, साम्स चैप्टर 90 वर्स 10 ये कहते हैं, इस जगह पे आपको मिलेगा एक जनरेशन, बाइबल कहती है 70 to 80 ईयर्स। 70 to 80 दो शब्द दिया गया है। 70 ईयर्स से लेके 80 ईयर्स के बीच में एक जनरेशन होती है। तो बाइबल कहती है दिस जनरेशन विल नॉट पास अवे। उसका मतलब है 1948 में जो लोग पैदा हुए हैं, उन दिनों के बाद में ये जनरेशन खत्म नहीं होगा और दुनिया समाप्ति पे आ जाएगी, या रैप्चर होगा, सेकंड कमिंग होगा, ट्रिब्युलेशन होगा, ये सारी चीजें आएंगी इस जनरेशन में। तो आज हम देखें, यदि हम 1948 से जोड़े, 1948 से लेके ये ईयर 2020 72 ईयर्स होते हैं। उसके मतलब उम्र हो चुका है, 72 ईयर्स हो गया है और उसका उम्र हो चुका है इस दुनिया का पूरा 70 to 80 ईयर्स के बीच में ये दुनिया अपने समाप्ति पे आने वाली है। तो वैसे हम जोड़े पूरा एंड तो और 8 साल है, लेकिन 70 to 80 है। इसके मतलब इनके बीच में किसी भी समय रैप्चर हो सकता है और फिर इसी दिनों में सेकंड कमिंग होगा अपने ठीक समय पे, और ट्रिब्युलेशन होगी और दुनिया अपने समाप्ति पे आने वाली है। इसलिए मैं आज आपको ये सूचना देना चाहूंगा कि हम और तुम सचेत रहे, पश्चाताप करें, अपने गुनाहों से अपना जीवन को ठीक करें, क्योंकि जिस दिन रैप्चर होगा, बाइबल कहती है यीशु आएगा अपने लोगों को ले जाने के लिए, और उनको ले जाएगा जिनमें एक भी दाग ना हो, जिनके दाग मिट चुका हो यीशु के लहू से, उन्हीं को लेके जाएगा। तो आज हमें अपने आप को तैयार करना है ताकि हम इस रैप्चर को मिस ना करें। हालेलुया। बाइबल हमें मैथ्यू 24 verse 7 के अनुसार नेचुरल डिजास्टर के विषय में बातें करती है कि ये सारी चीजें हमारे बीच में होगी, ये नेचुरल डिजास्टर है। मैं आपको बताना चाहूंगा 19th सेंचुरी लगने से पहले जो डिजास्टर आया करती थी, 19th सेंचुरी लगने के बाद में ये डिजास्टर 4 गुना में बढ़ गई। लेकिन 1980s में
नेचुरल डिजास्टर 120 डिजास्टर 1980 से लेके ये 2000 ले 120 डिजास्टर हर साल में आया करती थी। लेकिन आज हमारे दिनों में ये नेचुरल डिजास्टर की शक्ति इतना बढ़ गया है कि एक साल में 2500 डिजास्टर आया करती है। हीट वेव्स आज ऑस्ट्रेलिया में, ग्रीस में, अमेरिका में, कैलिफोर्निया, ईस्टर्न यूरोप में और दुनिया के अनेक से ऐसे भागों में ये हीट वेव इतनी गंभीर है कि कोई आग नहीं लगाता है, अपने आप जंगलों में आग लग जाती है। जरूर कुछ कुछ जगह लोग अपने आप से आग लगाते हैं, बल्कि फिर भी कई ऐसे जगह है जिसको कोई आग बारता नहीं है, अपने आप आग लग जाती है क्योंकि इतना अधिक गर्मी होती है। मैं पिछली दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया में था और मैंने देखा, हम हमेशा फिजी में कहते हैं बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, 35 डिग्री जाती है, बहुत गर्म। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में मैंने देखा 45 डिग्री, इतना अधिक गर्म होती है और वहां पे आग लग जाती है जंगलों में। उन दिनों में भी हम वहां पे जंगलों में आग लगी जगह जगह पे। तो ये सारी चीजें हमें प्रचार कर रही है यीशु के आने का समय निकट है और दुनिया समाप्ति पे आने वाला है। 1985 से 1995 तक में 170 मिलियन लोग हर साल में इन सभी डिजास्टर के शिकार होते हैं। लेकिन ये 2013 तक में 354 मिलियन लोग हर साल डिजास्टर के शिकार होते हैं। लेकिन ये 2020 में 400 मिलियन लोग हर साल अनेक डिजास्टर का शिकार होते हैं। वोल्केनो की ताकत बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ गई है। ये जो वोल्केनो है, आज हम देखते हैं दुनिया के अनेक देशों में वोल्केनो उठती है। लेकिन मैं सभी के विषय में नई बातें करना चाहूंगा, सिर्फ एक मैं आपको बतलाना चाहूंगा। कुछ दिन पहले इंडोनेशिया में जो वोल्केनो उठा था, ये बतलाया गया कि ये वोल्केनो जब इरप्ट हुआ, इसके जो बड़े बड़े पत्थर और मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े और चट्टान और कुछ खेती बाड़ी की चीजें, ये उड़ के 6 माइल दूर तक गिरे और फिर उसकी जो ऊंचाई थी वो 24 माइल्स ऊंचा ऊपर आकाशों में उठा। उसकी जो मिट्टी और पत्थर और उसके जो डेब्रिस या उसके जो गर्दे वगैरह टुकड़ाएं, ये सारी चीजें 2000 माइल्स दूर तक पहुंची और सरकार ने एक डेंजर जोन मार्क किया था कि इस मार्क से भीतर कोई नहीं जाए। और वे लोग जो इस चेतावनी को नहीं माने, वे सब के सब मारे गए जो मार्ग से भीतर थे। और जो मार्ग से बाहर जहां सरकार कहा था वे रह सकते हैं, वे लोग जो मार्ग के करीब में थे उन सभी का कान बहरा हो गया। तो आप अनुमान लगा सके कि वोल्केनो की ताकत, क्यों ये वोल्केनो आ रही है। आज हम लोगों को यदि बतलाएं कि तुम पाप से पश्चाताप करें तुम स्वर्ग जाएगा, ना पश्चाताप करे तुम नरक चला जाएगा। लोग विश्वास नहीं करे नरक है और स्वर्ग है। इसी कारण ये वोल्केनो इरप्ट होती है। कहां से आती है? पहाड़ में से उठती है, लेकिन कहां से आती है? पृथ्वी के नीचे से आती है। और बाइबल कहती नरक इस पृथ्वी के नीचे है और वो नरक की आग, उसकी जो लावा है वो सब ऊपर आके हमें और तुम्हें प्रचार करती है कि वास्तव में नरक है। और ये वोल्केनो को यदि आप देखें वो नरक से आती है। और यदि आज हम पश्चाताप करें उसी वोल्केनो के लावा में हम जिंदगी भर बहेंगे, उसी आग में हम और तुम तड़पेंगे। ऐसा नहीं, नरक में कोई मरता नहीं है, नरक में सिर्फ तड़पना है।
इसलिए आज ये विल्केनो भी प्रचार कर रही है कि मैं सच्चा हूं, मैं जिंदा हूं। अब ऊपर आके दिखाता है तुम्हें कि नरक है, तुम पछतावा कर ले तो तुम स्वर्ग चला जाएगा। स्वर्ग जाने का एक ही रास्ता है और वो यीशु मसीह, और कोई रास्ता नहीं जो आपको जन्नत को पहुंचा सकता है। निर्णय तुम्हें बनाना है। तो आज मैं विश्वास करता हूं कि आप सही निर्णय बनाएं ताकि आप तैयार हो प्रभु से मिलने के लिए। आखिरी में मैं आपको बताना चाहूंगा मत्ती की पुस्तक 24 अध्याय वर्स 37, ये कहता है, As the days of Noah was, so it will be। नूह के दिन जैसे था, जैसे लोग क्राइम कर रहे थे, जैसे लोग पाप कर रहे थे, उसी प्रकार इन दिनों में भी होगा। तो मैं आज आपको बतलाना चाहता हूं, आज बिल्कुल उसी प्रकार के अपराध, उसी प्रकार के पाप हमारे बीच में हो रही है। और मैं आज आपको चेतावनी देना चाहूंगा, ये सारी चीजें हमें यही बतला रही है कि रैप्चर निकट है, दुनिया का अंतिम दिन निकट है। अमेरिका से मुझे ये खबर, मैं सिर्फ एक देश को चुना हूं कि आपको यहां से खबर दे सकूं ताकि आप बाकी देश का निर्णय स्वयं बना सके। अमेरिका से हमें बतलाया गया है कि 60% क्राइम अमेरिका में 18 साल की उम्र से लेके नीचे, 18 से ऊपर नहीं, 18 से नीचे, यानी कि छोटे छोटे बच्चे क्राइम करते हैं 60%। और अमेरिका में 150 प्रिजन हर साल बनाई जाती है और वो भर जाता है। $100 बिलियन का ड्रग्स, गांजाएं हर वर्ष में पकड़ी जाती है अमेरिका। 90% मैरिज अमेरिका में डिवोर्स हो जाती है। 90% हाई स्कूल स्टूडेंट्स हाई स्कूल में दारू पीते हैं और गांजा खींचते हैं। 90% अमेरिका में। तो ये सब क्या है? जैसे सोडम और गोमोरा था, जैसे नोआ के दिन था, वैसे आज हो रहा है। अमेरिका में 350 क्राइम्स या वायलेंट क्राइम, लोगों को मार के लूटा जा रहा है एवरी आवर। हर एक घंटा में 350 लोगों के ऊपर वार की जाती है और उनको लूट ली जाती है। हर घंटा में 820 होम्स, 820 घर तोड़ी जाती है, ब्रेक इन होती है हर घंटा में, एवरी आवर। अमेरिका में 120 लोग का हत्या हर दिन होता है अमेरिका में। 300,000 ओझा रहते हैं अमेरिका में, अमेरिका का बोझा बन चुके हैं। और फिर मैं आज आपको आखिरी चीज ये बताना चाहूंगा कि मिलियंस ऑफ लोग दुनिया भर में शैतान को खुल्लम खुल्ला वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं, मिलियंस की संख्या में। और वे गाते हैं, ओ हे सैतान। वे शैतान के नाम को ऊंचा उठाते हैं। वे चर्च बनाए हैं और लिख के लगाए हैं, सैटन्स चर्च, खुल्लम खुल्ला। और क्या कर रहे हैं? ह्यूमन सैक्रिफाइस कर रहे हैं, मनुष्य को काट के चढ़ा रहे हैं। दुनिया भर में हो रही है। मैं आज आपको बतलाना चाहता हूं, हमारे ही देश में, फिजी में भी ये दल है। और आज फिजी में भी अनेक से सैटन वर्शिप हो रही है। तो आज बड़े बड़े देशों में खुल्लम खुल्ला हो रही है, हमारी देश में आड़ में हो रहा है, लेकिन ये सारी चीजें हो रही है। कई मनुष्य गायब हो जाते हैं, खोजने पर भी जिंदगी भर बीत जाती, मिलते नहीं, कहां चले जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ह्यूमन सैक्रिफाइस, ये सारी चीजें हमें बतला रही है कि दुनिया अपने अंतिम में आ चुका। तो मैं आज आपको बतलाना चाहूंगा कि ये सारी चीजें हमें चिन्ह दे रही है। These are the signs of the end time, जो मैं आज आपसे बातें कर रहा हूं। फिलहाल अमेरिका से हमें ये संदेश मिला है कि 26 मिलियन लोग अमेरिका में नौकरी नहीं है, खो चुके हैं इस कोरोना वायरस के कारण। इसी कारण से आज हम देखते हैं सिर्फ अमेरिका ही नहीं,
दुनिया भर में कई लोग नौकरी खो चुके हैं, हमारे देश में भी लोगों की नौकरी चली गई है और भुखमरी हमारे देश में लोग नहीं सोच रहा था कि कभी यहाँ पे भुखमरी होगा, लेकिन आज हम अपने ही देश में देख रहे हैं इस वायरस के कारण एक ही क्षण में ये हुआ है और अनेक सी चीज और भी भविष्य में आने वाली है। तो हम और तुम दुनिया के अंतिम दिन में रह रहे हैं, इसलिए मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप पश्चाताप करें, अपने गुनाहों को फेंके, अपने पापों को फेंके, दुनियादारी की चीजों को फेंके और अपने जीवन को सरेंडर कर दे प्रभु के लिए। जिए तो प्रभु के लिए जिए, पवित्र मार्ग में जिए, गुनाह से निकल के प्रभु की सच्चाई से सेवा करें, ताकि हम और तुम रक्षा में छूट न जाए, जिसमें कि हम और तुम परमेश्वर के राज को प्रवेश कर सके। मैं आज आपको बतलाना चाहूंगा कि नेक्स्ट संडे हम आपको रैप्चर के विषय में बतलाएगा, रैप्चर कब होगी, कैसे होगी और किस प्रकार से होगा, और फिर सेकंड कमिंग क्या है, सेकंड कमिंग कैसा होगा, और फिर यदि समय हमारे पास होगा तो हम आपको ट्रिबुलेशन के विषय में भी नेक्स्ट संडे बतलाने की कोशिश करूंगा। ट्रिबुलेशन क्या है और क्या होगी, और फिर ट्रिबुलेशन के बाद में भी क्या होगा, वो सारी शिक्षा मैं आपको अगले रविवार को लेके आऊंगा। तो अब मैं आपको बतलाना चाहूंगा नेक्स्ट संडे आप कभी मिस ना करें, क्योंकि शायद आपको ये लेसन फिर हाल ही ना मिले। तो आप जरूर पेन पेपर लेके बैठे, जिसमें कि आप नोट बना सके और समझ सके रैप्चर, सेकंड कमिंग और ट्रिबुलेशन वगैरह के विषय में। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए हम सब प्रार्थना करें। ऐ स्वर्गीय शक्ति महान मेरे अब्बा पिता परमेश्वर, आज एक बार फिर प्रभु तेरे चरणों में आए, तेरा मैं शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आज जितने लोगों को तूने इस मिनिस्ट्री से कनेक्ट किए हैं, ताकि इस एंड टाइम टीचिंग को वे हासिल कर सके और अपने आप को तैयार कर सके। और मैं आज विश्वास करता हूँ कि कई लोग आज निर्णय बना रहे हैं कि वे पाप से निकल रहे हैं, गुनाह से निकल रहे हैं, दुनियादारी के चीज को छोड़ रहे हैं और प्रभु तेरे ओर मुड़ रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, ताकि वे तैयार रहे रैप्चर के लिए। मेरे बाप हर एक व्यक्ति को उनके सारे गुनाहों को अपने लहू से धो दे और उन्हें साफ कर दे, जैसे वे पश्चाताप कर रहे हैं प्रभु जी। और हर एक व्यक्ति दुनिया भर में तैयार हो तुझे मिलने के लिए, ताकि जिस दिन तुरही फूकी जाए, जिस दिन तू आए, एक भी व्यक्ति छूटने न पाए, बल्कि सब के सब जीवन और मुक्ति को प्राप्त कर सके। मैं धन्यवाद देते हुए हर एक के जीवन तेरे हाथ में अर्पण करता हूं। ये दुआ हम यीशु ख्रिस्त के नाम से तुझसे मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन।